इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन, काला निवासी, ब्यावर, प्रवासी, मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन, मुंबई। पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी हीरालाल जी काला, माँ स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी एवं समस्त काला परिवार, ब्यावर। बेटी दामाद दोहता अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखव जी पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश, श्रीमती अर्चना, सौरभ, अनु, अक्षत, अविधि काला, अजमेर। बेटी दामाद सुरभि अनित जी छावड़ा, जयपुर। श्री धर्मचंद्र, बीना, अंकेश, दीप्ति, अमिधि काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी दामाद खुशबू, कपिल जी पाटनी, जयपुर। श्री कमल, आभा, आयुष एवं अक्षिता काला, मुंबई। बहन बहनोई श्रीमती सुधा, पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी दामाद मोना, विनीत जी पांड्या, कोटा एवं रुचि, मनीष जी पांड्या, जयपुर। श्रीमती वैजयंती, नरेश जी, नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी दामाद स्वाति, वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। श्रीमती कल्पना, देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी दामाद ओनिमा, मयंक जी, दुबई। श्रीमती शशि, सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल पक्ष स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छावड़ा, पारस, अनीता, उदयपुर एवं संजय पिंकी, कोटा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आशय जैन, टीकमगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सभी तीर्थंकरों के मूल गुण समान हुआ करते हैं, तो फिर किस आधार पर हम तीर्थंकरों को मूल नायक बनाया करते हैं? इसके दो कारण होते हैं। एक तो श्रद्धा के आधार पर, हमारी जिसके प्रति विशेष श्रद्धा है, भावना है, उसको बना लें। दूसरा, ज्योतिष के अनुसार भी नगर के लिए, व्यक्ति के लिए, ज्योतिष के अनुसार जैसे आप लोग बच्चे बच्चियां सभी हैं और उन बच्चे बच्चियों की कहीं ना कहीं तो शादी होती है, लेकिन आप कुंडली मिलाते हैं। क्या जिससे आपकी कुंडली नहीं मिली, क्या उसकी संसार में किसी से कुंडली नहीं मिलेगी? तुमसे नहीं मिली, दूसरे की मिलेगी। तीर्थंकरों को भी, क्योंकि ज्योतिष के आधार पर जो उनके जन्म नक्षत्र आदि होते हैं, उनके आधार पर भी कभी मूल नायक बनाने का भाव होता है। प्रायः एक श्रद्धा का रूप 9वीं शताब्दी के बाद ये सारे विकल्प आए। 9वीं शताब्दी के पहले सभी मूर्तियां बिना चिन्ह की होती थी, तो उनमें से जो बीच में बैठती थी सिंहासन पर और जो गर्भालय के अंदर बैठती थी, कोई ना कोई एक को तो चयन करना ही पड़ेगा। मान लो 24 मूर्तियाँ हैं, तो कोई ना एक को तो बीच में बैठाना पड़ेगा। तो जो मूर्ति थोड़ी बड़ी होती थी, ठीक होती थी गर्भालय, तो उसको मूल नायक बना लिया जाता है। हालांकि मूल नायक का कोई भी उल्लेख हमारी शास्त्रीय परंपरा में नहीं मिला। प्रतिष्ठा पाठों में इतनी संकेत किया है, किसी एक को मूल नायक मान करके जिससे वह मंदिर, वह व्यवहार उस नाम से किया जा सके, तो ये संकेत मात्र मिलता है, बाकी कोई विशेष नहीं। अनुमेहा आशीष जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या मनुष्य और देव सिद्धशिला तक जा सकते हैं? क्या पद्म पुराण में आया है कि राम लक्ष्मण ने जाकर के वहां पर सिद्धशिला उठाई, तो कैसे महाराज जी? वो सिद्धशिला नहीं, लिखने प्रश्न करने वाला कोटिशिला होती है। कोटिशिला का अर्थ होता है जहाँ 1 करोड़ मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया हो।
तो वो जमीन के अंदर ही थी जिस समय उनको वनवास हुआ और वैदेही का अपहरण हो चुका था। उसके बाद वो शिला, इससे तो ये सिद्ध होता है कि वो कहीं दक्षिण भारत में शिला है क्या। अब ये बड़ी खोज की विषय है। कई लोग कुलवा पहाड़ को कोटी शिला बोलते हैं, कई लोग कुलवा पहाड़ को सामान्य रूप से शिखरजी, छोटी शिखरजी भी बोलते हैं। कोई लोग कहते हैं कि नासिक के पास में कहीं पहाड़ है जहाँ अंजन चोर को मोक्ष हुआ था, उसके आसपास कहीं कोटी शिला का रूप मानते हैं। तो अब ये खोज का विषय है, लेकिन वो सिद्ध शिला को नहीं उठाया, जमीन के अंदर पहाड़ पर कोटी शिला थी उसको उठाया था। क्योंकि ये नियम है, जितने नारायण होते हैं वे सभी नारायण उस कोटी शिला को उठा करके ही अपनी शक्ति का परीक्षण करते। सबसे पहले जो नारायण थे उन्होंने अपने बाहुबली से वही कोटी शिला अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों से उठा ली थी। धीरे धीरे अवसर्पण के कारण उनकी शक्ति घटती गई। दूसरे ने सिर के बराबर उठाई, तीसरे ने कंधे के बराबर उठाई, ऐसे नाभि के, सीने के नाभि कम करते करते लक्ष्मण ने मात्र उस शिला को 4 अंगुल प्रमाण ही उठा पाए थे, क्योंकि धीरे धीरे शक्ति की हीनता होकर। अंकित जैन, सारंगपुर। डॉक्टर महाराज जी, इनका प्रश्न है कि संसार रूपी अटपी से पार होने के लिए क्या 22 परेशानियों को सहन करना अनिवार्य है? बराबर सहन करना, आवे या ना आवे, लेकिन 22 परह से सहन करने का संकल्प, मानसिक विल पावर, संकल्प शक्ति होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि किसी के जीवन में 22 परिसर आवे, लेकिन संकल्प करने के लिए जो ये कहे मैं 22 में से फलाना परिसर सहन नहीं करूंगा, वो मुनि की कोटि में नहीं आ सकता। नहीं करूंगा अब नहीं आ सकता, उसको करना मौका नहीं मिले, करने में थोड़ा बहुत विकल्प आ जाए, लेकिन यदि वो निषेध करता है तो वो मुनि की कोटि में नहीं है। जैसे कोई मुनि महाराज कहे, महाराज देखो हम सब कर लेंगे लेकिन केश लॉन्च नहीं करूंगा अकेला बस, और बाकी सब कर लेंगे, एक मूल गुण नहीं पालूंगा, तो वो तो नहीं बने, क्योंकि वो पहले ही से संकल्प कर रहा है, तो मुनि हो ही नहीं सकता। अब रही बात उसमें दोष लगना, मैं खड़े होकर आहार नहीं करूंगा बाकी सब पाल लूंगा, तो ऐसी शर्त नहीं लगाई जाती। कानून जो होता है वो कानून के अनुसार होता है, कानून को हमें पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब आगे उसमें जाकर के परिसर हमारी जिंदगी मौके ही नहीं है। 22 परिसर कितना पर एक बद परिसर है, बद नाम का, अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, अभी तक आया नहीं। कितने मुनि राजों को बद परिसर नहीं आया, उनको किसी ने मारा ही नहीं, अपनी मौत मरे, अपनी समाधि लेकर मरे। लेकिन ये नहीं कह सकता मैं बद परिसर सहन नहीं करूंगा, मरने की बारी आएगी तो मुनि पद छोड़ के भाग जाऊंगा। हाँ, ऐसे लगा दे, महाराज देखो मैं सब सहन करूँगा, लेकिन कोई मुझे मारने आएगा ना तो मैं कपड़े पहन करके भाग जाऊंगा गाड़ी में बैठ करके। तो ऐसा करेगा तो उसका मुनि व्रत नहीं बनेगा। 22 परिसर, बहुत सारे परिसर हैं जो अभी हम लोगों की जिंदगी में नहीं आए, उनका संस्कार भी कभी नहीं आया, कभी ऐसा मौका पड़ा हो ऐसा। महाराज जी, उपसर्ग और परिसरों में क्या अंतर है? परिसर जो होते हैं यह एक जीवन का एक अंग बन जाते हैं। उपसर्ग जो हैं बिना इच्छा के अनायास आ जाते हैं। जहाँ जहाँ परिसर है वहाँ वहाँ उपसर्ग की स्थिति नहीं बनाई जा सकती। जहाँ जहाँ उपसर्ग है वहाँ वहाँ परिसर जरूर है। उपसर्ग अनिच्छापूर्वक आने पर हमें सहन करना पड़ता है, परिसरों को हम सहन करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। डॉक्टर चंदा मगन जैन, आष्टा। महाराज जी, इनका प्रश्न भी यही है कि अदर्शन परिसर क्या कहलाता है? आदर्शन परिसर का अर्थ होता है कि उनके मन में कभी कभी ये भाव आता है, इतने दिन मुनि दीक्षा ले हो गया, इतनी साधना तपस्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या गलत नहीं कहेंगे मैंने गलत कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा बात क्या है, इतने दिन केवल के मोक्ष मुनि हो गए, अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, अभी तक शुद्ध उपयोग नहीं हुआ, इस प्रकार की पर क्या पता, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलो ना कि तुमने गलत है मुनि पद, नहीं नहीं मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा परिणाम कभी कभी
साधु के मन में आ सकता है उसको अदर्शन परिचय बोलते हैं। अदर्शन परिचय अभी भावलिंग गिरा नहीं, गुणस्थान गिरा नहीं, लेकिन दर्शन मोहिनी के उदय में होता है, यानी सम्यक्त प्रकृति के उदय में होता है। गिरा नहीं गुणस्थान, लेकिन क्या पता कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा परिणाम आ जाता है, इसको आदर्शन परिचय। गर्वित जैन अजमेर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भगवान के ऊपर जो चवर रहते हैं अष्ट प्रातिहार के रूप में, उन चवरों को क्यों ढुलाया जाता है? ये कहीं पर लिखा हुआ कि ढुलाना चाहिए क्या? जो चवर होते हैं ढुलाते हैं भगवान के सामने, तो ये ढुलाना श्रावक को अवश्य लिखा है चवर ढुलाने के लिए, स्पष्ट शास्त्र में प्रतिमान को भरे पड़े। क्यों ढुलाई जाती है? ये उनका वैभव है, कोई जरूरी नहीं कि उनको क्यों ढुला। छत्र भी क्यों? सिंहासन पर वो बैठते ही नहीं, फिर सिंहासन क्यों? कमल पे चलते नहीं, फिर 225 कमल क्यों? समोषण से उनका कोई प्रयोजन नहीं, समोषण क्यों? उनका वैभव। हम लोग को ढुलाने में क्या फायदा है श्रावक? हाँ देखो, वो तो उसके संबंध में हमने कई बार तुम्हें कहा, चवर जो है नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं। चवरों का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, चवर जब ढुलते हैं तो कोई की नकारात्मक शक्ति कभी अपन को छू नहीं सकती। विमान के समय चवर सबसे पहले ढोले जाते हैं, और कोई अपराधिहार हो या नहीं हो, जब भी भगवान अपने बंदर से बाहर निकलते हैं चवर को जरूर ढोलने की परंपरा है। क्योंकि संसार में विरोधी लोग भी हैं, धर्मद्रोही लोग भी हैं, कुछ भी किसी प्रकार का नकारात्मक कार्य करना चाहें तो चवर यदि ढुल रहा है तो किसी की मजाल नहीं है कि उस रथ को पे कोई नकारात्मक अपना प्रयोग कर सके। इसलिए चवरों का एक बहुत बड़ा रीजन। करिश्मा जैन मेहता, पुणे, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नारकियों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो महाराज जी उनके 6 माह पूर्व जब आयु का बंध प्रारंभ होता है तो पूरी जिंदगी और उनके परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं, तो आयु बंध के समय में उसके परिणाम कैसे बुरे हुए रहेंगे? वहां पर परिणाम उनके बुरे नहीं होते हैं, परिणाम उसके मजबूर कर देते हैं। सामने वाले व्यक्ति का वातावरण वहाँ उसको इतना दुखी कर देता है कि अंत में उसको भी मारने का भाव आ जाता है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो जब सामने वाला शांति नहीं हो रहा, करें क्या? वो तो नारकी है। मुनिराज को भी यदि कोई बार बार करता, आखिर कहाँ तक सहन करें? दीपायन मुनि को कोई एक बार में गुस्सा नहीं आ गया था? भावलिंगी मुनिराज थे, अब वो मारे ही जा रहा है, गाली दिए जा रहा है, देते देते आखिर वो गिर गए, तब उनको गुस्सा आया। तो जब मुनिराज की भी एक सीमा है कि थोड़ा सा विपरीत होते होते अंत में उनको भी इतना गुस्सा आ जाता है, तो वे तो बेचारे नारकी हैं, वहाँ के वातावरण से छिड़छिड़ा जाते हैं, उनको भी गुस्सा आ जाता है, वो मार डालते हैं सामने वाले। लेकिन फिर भी परिणामों में अंतरंग परिणाम, एक क्रिया रूप परिणति और एक अंतर ज्ञानात्मक परिणति में अंतर होता है। ज्ञानी जीव कई बार क्रियाएं विपरीत करता है, लेकिन अंदर के परिणाम उसके बहुत भीगे हुए रहते हैं, द्रवीभूत होता है। अजय जैन, ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने प्रवचन किया था कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए, तो रत्नत्रय की प्राप्ति का आशय क्या है महाराज जी? रत्नत्रय की प्राप्ति का अर्थ यही है कि गुरु हमें रत्नत्रय का मार्ग देते, रत्नत्रय का उपदेश देना ही रत्नत्रय का दान कहलाता है। उनको मार्ग देना, उनको संस्कार देना, शिक्षा देना, दीक्षा देना, गुरु ने मुझे रत्नत्रय का दान दिया, यही मानना चाहिए। चारणान योग के अनुसार जो रत्नत्रय है, जो कर्म सिद्धांत कर्माण योग के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार रत्नत्रय बनता है, वह मानना चाहिए। भक्ति जैन, बेगमगंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही है कि जीने की हो न वांछा, मरने क्यों न हो इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राख को हटाऊं, इसका अर्थ क्या है? सामान्य है कि न तो हमें जीने की इच्छा है न मरने की। एक अपने आप में वह व्यक्ति नियत को स्वीकार करके और ज्ञायक भाव में जाना चाहता है। जी रहा हूँ इसका भी कोई विकल्प नहीं, मर रहा हूँ इसका भी कोई विकल्प नहीं। जीने और मरने की कहानियाँ तो ये हमारे स्वार्थ हैं, और उस जीने और मरने को लिए हम ज्ञायक स्वभावी बन जाएं,
साक्षी बना लें, ज्ञाता दृष्टा बना लें, तो कोई मौत कोई बड़ी चीज नहीं है। मौत जो हमें बुरी लगती है हमारी महत्वाकांक्षाओं को स्वार्थ से बुरी लगती है, हमारी कुछ शिक्षाएं जो हम पूरी नहीं कर पाए, सामने वाले से हमारा स्वार्थ रहता है, इसलिए हम उसको बुरा मानते हैं। मृत्यु एक ऐसा उपहार है जो इस सृष्टि को सुनहरा बनाता है, ये जीवन को सुनहरा बनाता है। यदि मौत नहीं होती तो जीवन शायद इतना सुनहरा नहीं होता, ये संसार इतना सुनहरा नहीं होता। क्योंकि संसार में राग द्वेष है। या तो सिद्धालय में जाकर के मौत नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ शुद्धता है, सिद्धता है। यहाँ तो हर चीज में परिवर्तन चाहिए। तुम अपनी जिंदगी से घबरा रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप की उम्र जैसे अधिक हो जाती है, तो अभी सुबह प्रवचन में दिया था, कितने % लोग उब जाते हैं, कितने % लोग थक जाते हैं, कितने % लोग माँ बाप को समस्या मान लेते हैं। आज आप लोग देख लीजिए, जिन माँ बाप की उम्र बहुत बड़ी हो जाती है, अब तुम्हारे किसी काम में नहीं रहे, तुम्हारी समस्या बन जाती है। और व्यक्ति प्रकृति और एक और कह देवे, यदि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं मरेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई मार नहीं डाले। हाँ, कदो कुछ मर्डर तो हो ही जाएंगे। क्या कहा महाराज, मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मरेंगे। और बहू को पता और चल जाए कि महाराज ने सासू को अमर होने का आशीर्वाद दे दिया, तो वो तो कहो मेरे से झगड़ा करने आ जाओ, महाराज जी किससे पूछ के आपने आशीर्वाद दिया। अरे मैंने कहा भाई कोई मरने का नहीं दिया, जीने का दिया। बोले मरने का देते तो खुशी थी। होता है कई बार। इसलिए जिंदगी को मौत कोई बड़ी चीज नहीं है। मौत भी एक ऐसा ही उपहार है जैसे जन्म उपहार है। जन्म को जैसे हम खुश होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति मौत से कभी घबराता नहीं। लाखों वर्षों जीऊं या मृत्यु आज भी हो जाए, बस मृत्यु का तरीका जो है वो अच्छा सुनहरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। संभव जैन बेगमगंज, महाराज जी 12 साल का बच्चा है, नमोस्तु महाराज जी। और इसे द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, सहस्त्रनाम जी, श्रावकाचार्य जी, शांतिधारा जी, सब कुछ याद है, शांति विधान वगैरह। महाराज जी ये आपसे आशीर्वाद चाहता है कि हम अब आगे क्या याद करें। यदि तुम्हारा क्षोभसम है तो करते जाओ, कोई भी चीज करते जाओ। आपको जो रुचि है, तत्वार सूत्र याद करो, द्रव्य संग्रह याद करो, ग्रंथ सब याद करने के लिए ही हैं। समय सार याद कर लो, प्रवचन सार, पंचायत सब याद, जितना अपने आचार्यों ने लिखा है सब याद कर लो यदि तुम्हारा समय है। महाराज जी 12 साल की उम्र में इतना क्षोभसम बच्चे का, 12 साल की उम्र है इसकी मात्र। हाँ बहुत अच्छा है। यदि क्षोभसम है तो उसको क्षोभसम अपना बढ़ाना चाहिए, क्षोभसम का उपयोग करना चाहिए। मुकुल जैन सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी अगर कोई व्यक्ति बिना मन के माला फेरता है, पूजन करता है, कुछ भी धार्मिक क्रियाएं करता है, तो उस व्यक्ति को कितना लाभ होगा उससे? सबसे बड़ा लाभ तो है, उसको लाभ है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इतना फायदा है। हाँ, कोई ने कहा कि महाराज जी यदि किसी के मन में किसी को मारने का भाव है, लेकिन आपने आदेश दे दिया कि उसको प्राण मत लेना, लेकिन वो रोज को मन से मारता है, महाराज जी नहीं होते तो मैं निपटा देता, महाराज जी नहीं कहते तो निपटा देता, तो महाराज इसके लिए हिंसा का पाप लगेगा। इसको तो लगेगा, लेकिन सामने वाला बचा रहेगा। तो द्रव्य व्रतों में, मजबूरी के व्रतों में स्वयं को फायदा है कि नहीं ये तो कोई निर्णय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरे का जो नाश होना था वो बच जाएगा। चोरी करने का भाव है, लेकिन वो चोरी कर नहीं रहा, ठीक है इसका भाव है, बना रहने दो, लेकिन सामने वाला लुटने से तो बच गया, नहीं तो वो दोनों तरफ से जाता है। तो भावों में अपने मन में विकार आ जाता है, भावों में बुरे भाव आ जाते हैं, तो स्वयं का ही नाश होता है, दूसरा बच जाता है। लेकिन यही भाव काय से करने लग जाए तो स्वयं का नाश तो है ही, दूसरे का भी नाश है। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, भाव से तुम पाप छोड़ो या नहीं छोड़ो, पहले काया से छोड़ो, द्रव्य से छोड़ो, बाहर से छोड़ो। तुम्हारा मन नहीं छोड़ रहा है तो तुम जानो, तुम मन से नहीं छोड़ पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये पाप काया से नहीं करूंगा,
महाराज मेरा मन बहुत बिगड़ता है, बिगड़ने दो, काया से मत करना। महाराज मेरा रात्रि में भोजन खाने का भाव होता है, आप छुड़ा के क्या करोगे? मैंने कहा नहीं खाना। महाराज मैं कह रहा हूं खाने का भाव होता है, तुम कहा नहीं खाना। हाँ कम से कम एक फायदा तो है, तुम नहीं खाने थे, इतने जीव मरना थे वे तो बच गए, बच जाएंगे। ऐसे ही सब में लगा लेना, ऐसा हो। श्रीमती प्रियंका विकास जैन कटनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे कि आपने कहा है कि गंदोदक हम किसी को भी लगा सकते हैं, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, तो महाराज जी अशुद्धि में महिलाएं घर में गंदोदक लगा सकती हैं क्या? मैं इसका प्रावधान तो नहीं करूंगा, मुख से नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, उसी समय उसकी मौत आ रही है तो क्या करोगे? बस इतनी वाकफी है, जहां जहां मौत आ सकती है वहां वहां गंदोदक कोई देता है तो ले सकते हो। जहां जहां मौत आ सकती है नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। जहां जहां मौत आ सकती है वहां वहां देव साध गुरु का स्मरण कर सकते हो। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रणश्यते। अब उस समय इसको मार्ग मत बना लेना, साधारण समय में मत सोच लेना, नहीं तो तुम अभी से शुरू कर दो। महाराज ने कह दिया है, उस समय कहा जब मौत सामने खड़ी है, उस समय क्या करोगे? मान लीजिए नमोकार मंत्र झूठे मुंह पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? प्रश्न पूछो मेरे से। नमोकार मंत्र झूठे मुंह पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए, एक ही बात है। गंदे जब शौच पर जा रहा हो कर रहा हो उस समय पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो शौच में बाथरूम में है, टॉयलेट में है, और उसी समय शौच कर रहा है और हार्ट अटैक हो गया, अभी शुद्धि नहीं की उसने, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अभी उसने शुद्धि नहीं की, सीट पर बैठा है, पोटी चल रही है और हार्ट अटैक चालू हो गया। अब ऐसी स्थिति में शुद्धि है कि अशुद्धि? अब मरने की स्थिति आई, मुंह से नमो रहंताणम बोले कि नहीं? गंदगी में गंदे स्थान पे हाँ कह रहे, गंदगी में गंदे स्थान में, तब ऐसा मानना चाहिए उस समय उसकी मौत सामने दिख रही है, उस समय इतना समय ही नहीं कि वो शुद्धि कर ले, इतना समय नहीं कि उठ करके जाकर के कपड़े बदल ले, उसकी मौत वहीं निश्चित हो रही है। उस समय उसके मुख से नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायणम, नमो लोहे शब्षाणम निकल रहा है शौचालय में, कोई दोष नहीं। वही जिंदगी का उसका आधार है, वही उसके जिंदगी की आयु के बंद का कारण है, और वही निर्णय होना है कहां जाना है। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। लेकिन महाराज जी आपने कह दिया तो अब आप ठीक है महाराज, हमें शौच जाने में टाइम ज्यादा लगता है और हमने 1 करोड़ माला फेरने का नियम लिया है, 5-6 माला वहीं निपटाऊंगा, अब सीट पे बैठा रहूंगा और माला जपता रहूंगा। गलत हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपातकाल को आपातकाल ही रखना, बाकी तो शुद्धि पूर्वक होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। शशि जैन हिसार हरियाणा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि विदेशों में कई लोगों के शौचालयों में पुस्तकालय होता है, सब रखे रहते हैं, पेपर मैगजीन पढ़ते हैं, ऑफिस का कार्य, क्योंकि उनको ऐसी लगती है एक एक घंटे लग जाता है, एक 1.5 घंटे शौच में लगते हैं कई लोगों को। अब इतनी देर क्या करें तो वहां पुस्तकें पढ़ते रहते वो, अपने का कंप्यूटर ले जाते, वो लैपटॉप होता है, क्या होता है लैपटॉप लेकर के बस वो काम, दोनों काम चलते, लैपटॉप भी चलता रहता है और काम भी होता रहता है। तो अब ये सब चीजों के संबंध में मार्ग नहीं बनाना चाहिए। शशि जैन हिसार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर जहां जहां आहार करते हैं, क्या सभी जगह पंचाश्चर्य की वर्षा होती है? नहीं, ऐसा शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं। पूज्य वज्रसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि तीर्थंकरों के, सभी तीर्थंकरों के
प्रथम पारणा पर ही पंचाश्चर्य हुए, प्रथम तीर्थंकर सभी पहली पार, उसके बाद नहीं हुए। लेकिन महावीर स्वामी की सभी पारणाओं पर जितने बार हार लेने गए उतने बार पंचाश्चर्य हुए, ये हरिवंश बात। लेकिन पार्श्वनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ भगवान के पहली पारणा पर पंचाश्चर्य हुए, उसके बाद का कोई उन्होंने उल्लेख नहीं किया। इससे सिद्ध है कि हमेशा हो ये कोई नियम नहीं, दाता का पुण्य तेज हो तो हो जाता है। कांता जैन, पाटनी, भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनके जिज्ञासा द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा से है कि सिद्ध परमेष्ठी को निकम्मा क्यों कहा जाता है और क्या सभी संसारी जीवों की ऊर्ध्व गति होती है? प्राकृत भाषा में निष्कर्मा शब्द है, वो हिंदी में निकम्मा बोलते हैं, उसका अर्थ अलग है। और प्राकृत में निकम्मा शब्द का प्रयोग होता है निष्कर्मा, जिनके संपूर्ण कर्म निकल चुके हैं, कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, सभी कर्म निकल चुके हैं, उनको निष्कर्मा बोलते हैं। डॉक्टर अमित जैन, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि संसार का बीज कर्म ही होता है या और कुछ होता है? बीज तो कर्म नहीं होता, राग देश होते हैं। कर्म तो फल है, कर्म तो खेत है, निमित्त है। मूल जो बीज हैं वो राग द्वेष आत्मा का कषाय परिणाम, वह बीज है, कर्म बीज नहीं हो सकता। सुरेन जैन, सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, किसी की जैन बेकरी है और उस जैन बेकरी में निम्न जाति के लोग जो मांसाहार करते हैं वो कार्य कर रहे हैं, तो उसके यहाँ का पदार्थ हम शुद्ध मानेंगे क्या? जैन बेकरी है और जैन बेकरी जहाँ पर बिस्कुट आदि बनती है, जैन बेकरी, तो वहाँ पर मुसलमान या निम्न जाति के लोग काम करते हैं, तो वो पदार्थ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो पदार्थ तो नहीं लेना चाहिए। यदि आपको मालूम है कि इस प्रकार का है तो नहीं खाना चाहिए। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो जीव का शरीर है वह एक निश्चित आकार में रहता है, स्वदेह में रहता है, तो जब यह स्वदेह को छोड़ देता है तो जीव का आकार क्या लोक के बराबर हो जाता है? नहीं, जैसे सांचे में निकली हुई वस्तु सांचे से निकालने के बाद सांचे के आकार की ही रहती है, इसी प्रकार मरण करने के बाद शरीर का जो आकार था इसी आकार में रहेगा। जैसे मान लो बैठे हुए हैं तो बैठी हुई आत्मा है तो आकार का आत्मा विग्रह गति में बैठी हुई जाएगी, लेटे हुए हैं तो आत्मा लेटी हुई जाएगी, करवट से हैं तो आत्मा करवट के रूप में ही जाएगी। जिस पोजीशन में वो शरीर छोड़ती है उसी पोजीशन में वही आकार में विग्रह गति में उसका बना रहता है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल और सुधा कला चैनल माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चल रही बहुत सारी योजनाओं में एक योजना जो कि स्वर्णदान बड़े बाबा की बेदी में स्वर्णकारी होगा, उसके लिए 51 रुपए की राशि प्रीतेश टीना आरब जैन दिल्ली आरब के 6वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, और असीमकालीन भक्तांबर में चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी जो कि विश्व की सबसे मनोज्ञ प्रतिमा है और आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान है। कुछ ही नाम और शेष बचे हैं जिनको भी भेजना है, बहुत फटाफट भेज दे क्योंकि जैसे ही संख्या पूरी होगी और महाराज श्री के आशीर्वाद से कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। सभी के नाम 51,000 रुपए की राशि में। पहला नाम है रतनलाल जी, श्रीमती अनार देवी, धनोप्या विमल, पारस, पवन, संजय, सौरभ, हिमांशु, संयम, द्रव्या, धनोप्या, ढाबा वाले निवासी शीमल्या। दूसरा नाम है स्वर्गीय मथुरालाल जी, हर्षोला की स्मृति में। सौभाग्य भाई, शांतिलाल, बसंतीलाल, अरुण कुमार, हर्षोला समझ परिवार, भानपोरा। तीसरा नाम है मानिक चंद जी, राजीव जैन, मिथिलेश, तान्या, संभव जैन, 35 सेंट पीटर्स कॉलोनी आगरा। गायत्री देवी इनके परिवार से, उनका भी नाम आया है बाद में। चौथा नाम है श्रीमद सिंगई श्रुत कुमार के तृतीय जन्मदिन के उपलक्ष्य में नेहा परिवार, अमर पाटन, जिला सतना। पांचवा नाम है रिखब चंद जी,
राजाबाई हेमंत हेमलता विनोद जयंती गर्भित विनीत सौम्य जैन डूंगरवाल अरलिया कोटा। छठवां नाम है बिंद्रा देवी स्वर्गीय डॉक्टर शिखरचंद जितेंद्र अनुभूति अलौकिक जैन की ओर से बेटी अपूर्वा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अहमदाबाद। और भी स्वर्णदान में हमारे पास 2-3 नाम और आए हैं। 51 रुपए की राशि आरब जैन दिल्ली के जन्म तो आ चुका। स्वर्णदान राशि जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 51 रुपए की राशि तरुण जैन नूतन राशि संयम निकिता तप्ती जैन निवासी दिल्ली। इन सभी महानुभावों के सम्मान में जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री पवन वंदना शतना। महाराज श्री भोग भूमि में क्या तीनों वेद पाए जाते हैं? नहीं, भोग भूमि मात्र 2 ही वेद होते हैं, स्त्री और पुरुष वेद। नपुंसक वेद वहां ना द्रव्य से होता है ना भाव से होता है। अगली जिज्ञासा हरीशचंद जी जैन मानसरोवर जयपुर से। नमोस्तु गुरुवर। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की संख्या में अरिहंत आचार्य और उपाध्याय को क्या ग्रहण किया गया है? किनमें? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में हाँ, अरिहंत आचार्य और उपाध्याय। आचार्य उपाध्याय से वहां कोई विकल्प नहीं है, 6ठे 7वें गुणस्थान से ग्रहण किया गया। अगली यदि जिज्ञासा आचार्य उपाध्याय हैं, अरहंत भी आएंगे उसमें, अरहंत परमेष्टि तो आएंगे ही आएंगे। अरहंतों की संख्या सर्वार सिद्धि के अंदर पीछे परिशिष्ट के अंदर इनकी गणना गिनाई गई है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवलाव जी में भी इसकी संख्या गिनाई हुई है। 6ठे गुणस्थान से लेकर 7वें के पूरे गुणस्थानों की श्रेणी के और 13वें गुणस्थान के और 14वें गुणस्थान तक, यानी 6ठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सभी साधुगण आएंगे। यदि आचार्य 6ठे 7वें गुणस्थान में आएंगे तो आएंगे, लेकिन आचार्य परमेष्टि भी यदि नीचे के गुणस्थानों में है, द्रव्यलिंगी है, तो नहीं आएंगे। उपाध्याय भी ऐसे ही है। गुण वहाँ 3 कम 9 करोड़ से गुण स्थान से मतलब है आचार्य उपाध्याय अरहंत से कोई लेना देना नहीं, पर गुण स्थान होना चाहिए 6 से लेकर 14 तक। एक और चांद खेड़ी के सीमकालीन में नाम आया श्याम सुंदर लाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जैन किरण लता राजेश कुमार शिल्पा राजकिरण रश्मि रॉकी निरंजन निजरान अभी मोक्ष अवधि, इन्होंने भी अपना नाम दिया है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनि श्री आचार्य उमा स्वामी महाराज जी सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचारों में कह रहे हैं कि योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृति अनुपस्थानानि। तो यहाँ योग दुष्प्रणिधाना, यहाँ योग दुष्प्रणिधान से क्या लेना? जैसे कि मन दुष्प्रणिधान में तो ठीक है कि सामायिक में कोई अशुभ संकल्प विकल्प हो जाए, लेकिन वचन दुष्प्रणिधान और काय दुष्प्रणिधान, जबकि संकल्प लेकर के साधक बैठा है, मौन लेकर के बैठा है, तो फिर और आसन से बैठा है, तो वहां दुष्प्रणिधान से क्यों लिया? और आचार्य भगवंत दुष् शब्द डाल रहे हैं, तो ये इसका अपन कैसे अर्थ निकालें? जिज्ञासा है। इसका अर्थ ही है कि वो दोष है, दुष्प्रणिधान। यानी यदि वो सही कर रहा हो तो ठीक है, मौन से बैठा है लेकिन बोल पड़ा, ध्यान में बैठा है और ध्यान से उसने पैर हिला दिया, मान लो मच्छर बैठा था और उसने मच्छर के लिए मार दिया, तो सामायिक में दोषी तो लगा दिया उसने। किस कारण से लगाया? दुष्प्रणिधान से, दुष्ट संकल्प से, दुष्ट क्रिया से, दुष्ट वचन से, दुष्ट काय से। यदि वो मौन रह जाता तो दुष्ट वचन से नहीं लगेगा, यदि काय को नहीं हिलाएगा तो दुष्काय से नहीं रहेगा। तो वही तो उसने दोष लगा दिया कि संकल्प किया था कि मैं मौन रहूंगा, लेकिन उसने बुरे शब्द बोल दिए, गुस्सा आ गया, सामने वाला गाली दिए जा रहा था, सामयिक बोले कृमणावट है वो, और वो गाली निकल गई। और इसी प्रकार काया से मान लो उसने दुष्ट कार्य कर लिया, कहा था मैं ध्यान में बैठूंगा, कुछ नहीं हिलूंगा, लेकिन फिर भी दुष्ट कार्य करने बैठ गया। मन से भी है कि मन से मैं कुछ विचार नहीं करूंगा, तो मन का तो हो ही जाता है, लेकिन काय से वचन से भी निर्बद्ध क्रिया करते समय भी ऐसे परिणाम होते पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, यदि किसी से झगड़ा हो जाए ना और वे उस झगड़ा के बाद तुरंत सामायिक बढ़ जाए, तो माला नहीं मैं देख लूंगा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और सामायिक में बड़बड़ा दे रहे थे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा, अरे भाई सामायिक है, पहले देखना है उसको, अभी तो सामायिक। इसी प्रकार काया से हो जाता है, काय के माध्यम से भी विपरीत कार्य हो सकते, कर सकते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से।
गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर, आप कहते हैं कि जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी भी होती है, पर यहाँ देखने में बस एक ही उदाहरण था अब तक, श्री रतनलाल जी बनेड़ा साहब का, जो लक्ष्मी पुत्र भी थे और सरस्वती के भी मालिक थे। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि पिछले 50-100 साल में तो एक रतनलाल जी बनेड़ा थे जिनको आपने परखा और उनको सरस्वती पुत्र भी बनाया लक्ष्मी पुत्र के साथ और आशीर्वाद दिया। गुरुवर, मेरी अब यह शंका है कि आने वाले 50-100 साल में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अब जैन दिगंबर जैन समाज में कि लक्ष्मी पुत्र भी मिले और सरस्वती पुत्र भी मिले। इसके लिए हमारे जैन समाज को क्या करना चाहिए? गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। देखो, दो चीजें आज सामने आ रही हैं। कोई लक्ष्मी पुत्र सरस्वती को चाहता ही नहीं है, वो तो पैसे ही चाहता है। आज भी लक्ष्मी पुत्र यदि सरस्वती चाहना चाहे, बनेड़ा जी जैसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार जो सरस्वती पुत्र हैं, लोग कहते हैं जिनके पास सरस्वती है उनके पास लक्ष्मी, अरे उनके पास थी कहाँ, बाप के पास होती हो, बेटे के पास नहीं होती तब मानते। अरे थी नहीं तभी तो उन्हें सरस्वती पढ़ी। हम संस्थान में देखते हैं एडमिशन बहुत आए तो एडमिशन वो होते हैं जो अच्छी कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते, अच्छे मेडिकल लाइन में नहीं जा पाते, जिनके अच्छे नंबर होते हैं 98-99 नंबर है, उनको संस्थान में नहीं आते। जो सारे के सारे सब जगह आप सोचते हैं कहीं तो किसी लाइन में तो निकल नहीं पाएंगे तो इसमें आ जाते हैं। पर तो आज का समय जो है, पहले चौथे काल में जो जितना समृद्ध होता था वो धर्म करता था। बड़े आदमी स्वाध्याय करते थे, बड़े आदमियों की गोष्ठी होती थी। जो नगर के सेठ होते थे वे पंडित होते थे, वे गद्दी पर बैठ के भाषण करते थे। 1664 के लगभग की घटना है, सांगानेर में अमरचंद भौसा थे जो पूरे राजस्थान के एक बहुत बड़े सेठों में आते थे, जिनमें जौहरी का, रत्नों का व्यापार था। वे प्रकांड विद्वान थे और शाम को आकर गद्दी पर बैठते थे और गद्दी वाचन करते थे, सब लोग सुनते थे। पहले नगर सेठ का अर्थ यही नहीं होता था कि वो मात धन में बड़ा होता था। नगर सेठ का अर्थ होता था वो गद्दी पर बैठ के पूरी समाज को प्रोत्साहन देता था। तो वो समय ऐसे थे, उस समय गरीब लोग नहीं बैठते थे, अमीर लोग स्वाध्याय करते थे। जितने बड़े आदमी होते थे उनके स्वाध्याय करने का नियम होता था। घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करेंगे तभी वो व्यापार करेंगे। पंडित बनारसी दास देखो, बहुत बड़े रत्नों के व्यापारी थे, बहुत बड़े रत्नों के। बताते हैं कि जब उनको समयसार ग्रंथ मिला तो उन्होंने अपनी दुकान से ऐसे दोनों हाथों में भर करके उस सामने वाले को रत्न दे दिए। वे स्वाध्याय करते थे। तो ऐसी स्थिति में बड़े आदमियों को ये करना चाहिए, लेकिन बड़े आदमियों को जो जितना बड़ा आदमी हो जाता है वो धर्म के प्रति रुचि रखते ही नहीं है। कलयुग की बलिहारी है और धीरे धीरे 21वीं सदी की बलिहारी कह लो। अब वही लोग बैठते हैं जो कहते हैं कि ठीक है अब लक्ष्मी नहीं है तो सरस्वती सही, 2 में से एक तो मिल जाए। तो और आज जो भी सरस्वती भी पढ़ना चाह रहे हैं उनमें भी 90% जो पढ़ रहे हैं आजीविका के लिए पढ़ रहे हैं। आज जो भी 90% पढ़ते हैं, संस्थान में पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, उनका मुख्य उद्देश्य आजीविका। दूसरी लाइन से वो आजीविका कमाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी लाइन से वो आजीविका नहीं कमा सकते क्योंकि वो डॉक्टर बन नहीं सकते, इंजीनियर बन नहीं सकते, उतनी ऊंची पढ़ाई कर नहीं सकते। तो वो सोचते हैं कि चलो शास्त्रीय आचार्य पढ़े, क्योंकि हमारे सामने बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी शास्त्रीय आचार्य पढ़ने से हमें कौन सी नौकरी मिलेगी, मैंने गया काम से पढ़ भी रहा है धर्म तो नौकरी के लिए पढ़ रहा है। तो आज का पर्पस बदल गया। धर्म की पढ़ाई भी कर रहा है तो उसके पीछे उसकी आजीविका छुपी हुई है। पहले धर्म की पढ़ाई करते थे स्वाध्याय के लिए, आजीविका बीच में नहीं आती थी। जो मैंने एक दिन कहा था, मास्टर लोग पहले जो मास्टर पढ़ाते थे ज्ञान दान देते थे, आज जो मास्टर का पढ़ाते हैं वे नौकरी के लिए पढ़ाते हैं।
आजीविका के लिए पढ़ाते, ज्ञान दान देने के लिए नहीं, आजीविका के लिए पढ़ाते। तो आजकल का सब कल्चर बदल चुका है, इसमें ये सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। फिर भी समय समय पर कोई ऐसे व्यक्ति मिलते जाएं कि श्रीमान हो और धीमान भी हो। अब आगे हम कह निषेध तो नहीं कर सकते, लेकिन दुर्लभ तो है ही। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज को नमोस्तु। महाराज श्री, आकाश द्रव्य की विशेषता या गुण कहें, अन्य द्रव्यों को अवगाहना देना, पर मेरा शरीर भी तो 6 द्रव्यों को अवगाहना दे रहा है, अनंत जीवों को अवगाहना दे रहा है। फिर इन दोनों में फर्क कैसे जाने? महाराज की जय। सामान्य गुण होते हैं, 2 गुण होते हैं हर द्रव्य के अंदर, एक विशेष और एक सामान्य। अवगाहनत्व गुण जो है सभी द्रव्यों में है। यदि सभी द्रव्यों में नहीं हो तो जीव अनंतानंत है और लोकालोक असंख्यात है। काल द्रव्य में भी अवगाहनत्व है, धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में, सब में है, लेकिन वो असाधारण नहीं है। उससे बड़ा गुण जो है जो दूसरों में ना पाया जाए वो। और आकाश द्रव्य में अवगाहन असाधारण है, सब जितने को दे सकते हैं उससे भी ज्यादा अनंत अनंत गुणा अवगाहन देने की क्षमता आकाश में। पहली बात, आकाश सबको अवगाहन देता है लेकिन वो किसी का अवगाहन लेता नहीं है। दूसरा कारण, प्रत्येक द्रव्य दूसरे को अवगाहन देता है लेकिन स्वयं दूसरे को अवगाहन में रहता है, दूसरे को अपने में समाहित कर लेता है। जीव द्रव्य है, अनंत जीवों को अवगाहन, लेकिन स्वयं आकाश के आश्रित है। लेकिन आकाश द्रव्य सबको अवगाहन दे रहा है लेकिन स्वयं स्वप्रतिष्ठित है। ये सबसे बड़े, इसलिए उसका असाधारण लक्षण का अवगाहनत्व नाम का गुण सभी द्रव्यों में है, लेकिन वो स्वयं स्वप्रतिष्ठित नहीं है, वे दूसरे के सहारे हैं। लेकिन आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को सहारा देता है लेकिन वो किसी का सहारा नहीं लेता। उनकी अवगाहना स्वयं प्रतिष्ठित है। ईश्वर पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है, इस कारण से आकाश का अवगाहनत्व गुण असाधारण है, विशेषता को लेकर है, सभी द्रव्यों से व्यापक है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि ये कुगुरु और कुदेव किनको मानना चाहिए, कृपया समाधान करें। नमस्ते महाराज। इसमें 2 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। जो जिन धर्म के बिल्कुल विपरीत है, जिन धर्म से विपरीत उनका भेष है, जिन धर्म की विपरीत चर्या है, जिन धर्म के अहिंसा आदि उपदेशों से रहित है, ऐसे शास्त्र, ऐसे देव जो वीतरागता से रहित है फिर भी देवत्व को है, ये कुगुरु कुदेव को शास्त्रों में आते हैं। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर एक कुलिंगी शब्दों को 2 रूप में प्रयोग किया। एक कुलिंगी वो जिनके अभी हमने वर्णन किया, लेकिन जो जिन मुद्रा लेकर के भी जिन मुद्रा के विपरीत शीतलाचारी हैं और शीतलाचार को ही वो अपना मार्ग मानते, शीतलाचार को दोष में नहीं मानते। दो लेना, शीतलाचारी 2 प्रकार के, एक वो शीतलाचारी सदोष जो दोष को दोष मानते हैं, हाँ ये दोष है, ये नहीं करना चाहिए और मेरे से हो रहा है, मैं इसका प्रायश्चित करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, और बार बार अंतो डज्झामी करते हैं। वो शीतलाचारी कुलिंगियों में नहीं आएंगे, कुदेवों में नहीं आएंगे। लेकिन एक वे कुलिंगी जो शीतलाचार को दिगंबर मुद्रा है, शीतलाचार को भी वो धर्म मानते हैं। शीतलाचार के लिए भी वो कहते नहीं, समय कोई बाधा नहीं है। जैसे समय समय पर यापनी संघ हुआ, यापनी संघ दिगंबर से मोक्ष मानता था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिनको वो स्वीकार करते थे, तो ये जैनाभासी संघ कहलाते हैं।
इनको भी पूज्यवर नेमित चंद महाराज ने कुलिंगी शब्द से प्रयोग किया। दिगंबर हैं, महावीर को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शीतलाचार को ही धर्म मानते। वस्त्र लेने से कुछ नहीं होता है, मुनिव्रत में कोई बाधा नहीं होती है, और भी ऐसे कई शीतलाचार हैं। तो जो शीतलाचार को मूल मार्ग मान लेते हैं, ये भी कुलिंगी के अंदर आते हैं, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम रुचि जैन है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के बाद ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन कहाँ के तीर्थंकर बनेंगे, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र या विदेह क्षेत्र के, और कौन से द्वीप के बनेंगे, जम्बू द्वीप, धातकी खंड या पुष्करवड़ द्वीप के, और कौन से नंबर के बनेंगे? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। पहला क्षेत्र की जो घोषणा है यह केवली भगवान के द्वारा घटित होती है। केवली भगवान इस बात का निर्णय उनके ज्ञान में आ जाता है। दूसरा, कौन से नंबर के बनेंगे, ये उनकी तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के बाद उसकी क्या स्थिति है उसको देखकर, अथवा इसके भाव भ्रमण करने की निरंतर निकाचरता कितनी पड़ी है कि अभी वो इतने भाव घूमेगा ही। जैसे महापद्म नाम का तीर्थंकर का पहला तीर्थंकर कैसे बनेगा, क्योंकि 84,000 वर्ष तक उसे नरक में रहना है। अब 84,000 से जैसे निकलते ही कहाँ के तीर्थंकर की सीट खाली होगी, तो भरत क्षेत्र की। तो कुछ तो कर्म की स्थिति के आधार पर होते हैं, और फिर केवल ज्ञानी के द्वारा गम है विषय। अगली जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, देखा जाता है कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक परीक्षा दी जाती है, और जो उस परीक्षा के में उत्तीर्ण हो जाते हैं वे सरकारी शिक्षक बन जाते हैं, और जो उत्तीर्ण नहीं होते हैं वे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा देते हैं। लेकिन वर्तमान में देखने में आता है कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का स्तर अच्छा है और सरकारी स्कूल का स्तर डाउन है, ऐसा क्यों? ये सरकारी मास्टरों की बलिहारी है, नहीं तो सरकारी स्कूल तो अच्छे होना ही चाहिए। राजकीय स्कूल जो हैं वो आज जो उनके ऊपर जो कमांड होना चाहिए, उनके मन में ये भाव आ गया है, हम पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं हमारा वेतन तो निश्चित है। और प्राइवेट वाले में कहते हैं कि यदि हमारा रिजल्ट बिगड़ा तो नौकरी से निकाल दूंगा, कभी भी निकाल सकते हैं। इस कारण थोड़ा बिगड़ रहा है। और प्राइवेट स्कूल वाले भी उन मास्टरों को, सरकारी स्कूल वालों को इतनी घूस दे देते हैं कि तुम स्कूल को ऐसा रद्दी करो कि सारे विद्यार्थी तुम्हारे यहाँ भर्ती नहीं करें, गार्जियन सब हमारे यहाँ कराएं। तो आजकल ये होता है। जैसे आपने देखा सट्टोर जो होते हैं, वो खेलने वालों को इतना रुपया दे देते हैं कि तुम्हें हारना है, जीतेंगे लेकिन हार जाएंगे, क्योंकि उनको अपने सट्टे वाले को जिताना है। तुम्हें हम 50 करोड़ रुपया देंगे, क्योंकि 1 अरब रुपया उन्होंने दाव पर लगाया है। तुम्हें हारना है, जीतना नहीं है। तो आजकल के क्रिकेट आदि के खेलों में ऐसी बदमाशी होने लगी है। इसी प्रकार इन स्कूलों में भी ऐसे होने लगे, सरकारी कंपनियों में ऐसा होने लगा कि उसको जाकर प्राइवेट लोग वाले उसको खिला पिला देते हैं, तुम्हें अपना स्तर गिराना है। एक बस वाला था, प्राइवेट बस वाला, सरकारी बस वाले को हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता था, वो सवारी नहीं बैठालता था। क्योंकि जो प्राइवेट बस वाला है कंडक्टर और ड्राइवर को पैसा दे दिया, और उधर सरकारी वेतन तो मिलेगा ही, चाहे सवारी मिले या न मिले, तो ये सब चलता रहता है। अगली जिज्ञासा निर्मला जी गोदा, माइक दे दें। इसके पूर्व में आपको बता देता हूं बंधुओं, इस क्षेत्र पर बनने वाले नंदीश्वर जिनालय में, जो कि इस क्षेत्र का सबसे अलौकिक दृश्य होगा पूरे भारत का, पूरे विश्व का, 25 कलश के माध्यम से मात्र कुछ ही जिनालय शेष है, और उसकी भी समय अवधि 5 वर्ष है। यदि आप उसके पहले देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं में धीरे धीरे भी दे सकते हैं। और वो जिनालय भी विश्व का एक विशाल जिनालय होगा, क्योंकि नंदीश्वर जिनालय बहुत सारे देखे हैं। एक छत के नीचे छोटी छोटी सी मड़िया बना दी जाती हैं और उनमें भगवान विराजमान कर दिए जाते हैं। यहाँ पर पूरा पाषाण नीचे से ऊपर तक पाषाण का होगा, गर्भगृह होगा, मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगी,
दर्शन करने का स्थान होगा, अभिषेक की व्यवस्था होगी और विशाल काय के भगवान होंगे। तो जिन जिनको भी भेजना हो अपनी स्वीकृतियां भेज सकते हैं। सहसकूट जिनालय यहाँ पर भी बन रहा है, दर्शनोदय तीर्थ थोबोंजी में ही बन रहा है। जहां आपकी श्रद्धा हो, जिस एरिया में आप रहते हो, जहां पूजन पाठ करने जा सकते हो, वहां पर अपना सहसकूट जिनालय में एक एक प्रतिमा देकर के पुण्यार्जन कर सकते हैं। जिज्ञासा निर्मला जी गोदा। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी आपने 2 दिन प्रवचन में ये कहा था कि बड़े लोगों को हमेशा आगे करो, और कुछ भी शुभ काम हो अगर आपको बड़े लोग मिल जावे तो काम अच्छा हो जाता है, और जुलूस वगैरह में कहीं भी हो तो बड़े लोगों को आगे करो, पांडाल में भी बैठो तो आगे बड़े लोगों को करो। तो महाराज जी, अभी 2 दिन पहले आपका हमारे यहाँ चौके में पड़गान हुआ, तो उस समय महाराज जी आपका प्रवचन याद आ गया था हमारे को। तो महाराज जी, आप तो हम तो खुशी के मारे आगे निकल गए थे आपसे, और आप पीछे थे महाराज जी। तो थोड़ा हमारे को लगा कि हमको क्या करना चाहिए महाराज जी उस समय। पूरा प्रवचन शायद तुमने सुना नहीं, चौका लगाते लगाते आधा सुना होगा। नहीं महाराज जी, पंडाल में ही थी मैं उस हाँ, समय। तो पूरा प्रवचन, पहली बात तो बड़ों को बड़ा मानते हैं, उसके बाद उनको सगुन कहा। मैं कभी नहीं बैठता हूं कि पंडाल में बड़ों को आगे बैठाना चाहिए। मैं तो सदा बड़ों से कहता हूं कि छोटों को आगे बैठाना चाहिए, तुम पीछे बैठना चाहिए। धर्म कार्य के अंदर ऐसी बात नहीं है। अब जहां पर मान मर्यादा की बात आती है, वहां पर आगम की आज्ञा है, श्रावक को आगे चलना चाहिए। जब पड़गाह के ले जाएं तो श्रावक को आगे चलना चाहिए, मुनि को पीछे चलना चाहिए। ये आगम की आज्ञा है। क्योंकि महाराज आगे जाके कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? तुम लोग सब पीछे हो जाओ, महाराज अब कहां जाए? महाराज जी, वो प्रवचन याद आ गया। हाँ, तो नहीं, वो ऐसा नहीं है। जहां है वहीं पर, जहां पर नहीं तो कई बार कहा ऐसा हो कि महाराज आपने कहा कि बड़ों को आगे करना चाहिए, तो सामने कोई झगड़ा के डंडा मारने आया, बाप आगे हो, वो आ रहा बाप। अभी महाराज ने कहा है, महाराज ने कहा है कि भाई बड़ों को आगे करना चाहिए। अरे भाई, जब संकट आवे, जब युद्ध होता है, तो सेना आगे होती है, राजा पीछे होता है। युद्ध में राजा सबसे पीछे होता है, सेना आगे होती है। जब सम्मान की बात आती है तो राजा आगे होता है और सेना पीछे होता है। इसलिए हर समय ये नियम नहीं है, कुछ प्रसंगों में ऐसा है कि उनको आगे करना चाहिए। अगली जिज्ञासा सुधा जी पटवारी, और इसके बाद तैयार रहेंगे आगम जैन। साधु भगवान के चरणों में कोटिशय वंदन। महाराज जी, ऐसा पढ़ने में आया है कि जिसका जितना अधिक पुण्य होता है उसको उतने कम भोजन में तृप्ति हो जाती है, तो ऐसा क्यों महाराज जी? है ही, जितने बड़े पुण्यात्मा होते वे थोड़े से में बहुत काम कर लेते, यही तो उनका पुण्य है। एक व्यक्ति देखो, एक चपरासी चौकीदार सबसे ज्यादा वेतन मेहनत करता है, दिन भर बेचारा बाहर बैठा है और वेतन कम मिलता है। और कलेक्टर साहब को बहुत सारा, हाँ, बहुत चरैये बनाते रहते हैं, लेकिन वेतन बहुत मिलता है। तो हमारे शास्त्रों में भी कहा है, जो अधिक ध्यान करते हैं, अधिक तपस्याएं करते हैं, उनका आहार और निहार बहुत अल्प होता है, लेकिन ताकत बहुत होती, उनकी शक्ति बहुत होती। देवता देखो कितने उम्र के हिसाब से महीनों में, पक्षों में, हजारों वर्षों में आहार करते। भोग भूमि के देव देखो, 3 दिन में एक बार आंवले बराबर, बेर बराबर, बहेरे बराबर भोजन करते। तो ये तो नियम है, क्योंकि उनको छोटे से में उनका पुण्य इतना तेज है, उनकी शक्ति इतनी है कि वो थोड़े में भी बहुत कुछ शक्ति ग्रहण कर लेते हैं। साधारण मानवों में भी माना जाता है। हाँ, उनमें भी पुण्य की बात है, क्यों बात है? कई लोगों को संग्रहण की बीमारी हो जाए तो कितना ही खावे, लेकिन उनका पेट ही नहीं भरे। नमस्ते महाराज। आगम जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी सपना जी धानप्या। हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी थे, अभी भी हैं शायद अंदर। वो उनका कभी उन्होंने आज तक पेट भर के भोजन ना कोई खिला पाया ना वो खा पाया, चले गए। कभी कोई खिला नहीं पाया और वो खा नहीं पाए। परोसने वाला थक जाए, करे क्या, कहां तक खिलाए, जितना बनाए सब खा जाए। मैंने उनसे पूछा
कि भाई कभी आपने ऐसा कहा कि मैं भर गया? बोले महाराज वो देना ही बंद कर दे तो हम हाथ धो लेते। देने वाले से पूछा, बोले महाराज अब कुछ बचा ही नहीं, मैं दूं क्या इनको? इतनी उनकी जठराग्नि तेज थी, इतनी जठराग्नि। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आज मैं पेट भर के आया हूं। एक ब्रह्मचारी और थे, उनको पूछा अंतराय आया? तो आचार्य ने बोला अच्छा अंतराय आ गया, शुरू में आ गया? नहीं, 14 रोटी के बाद आया है। और बताया क्या कि महाराज वो हाँ शुरू में तो आ गया। बहुत पहली घटना है, सन 1984 में। उनका पुण्य क्षीण मानेंगे। हम लोग सब बैठे थे उस समय, इतना कभी तो बैठे क्यों जल्द अंतराय आ गया? कब आ गया? बोले महाराज आज तो शुरू में गया है। शुरू में आ गया? बोले कितना भोजन हो गया था? बोले 14 तो खाली थी। अब बताओ 14 रोटी खाना शुरू का अंतराय है तो पूरा भोजन कितने का है? आप अनुमान लगाओ। जठराग्नि तेज थी उनकी, उसकी पचा लेते थे। इतना दूसरा खा लाया तो वो खा ही नहीं सके। उनको ये मत कहना कि वो ज्यादा खाते थे, उनकी जठराग्नि बहुत तेज थी, वो पचा लेते थे। और पेट इतना मध्य था, पेट फूलता भी नहीं था। ऐसा नहीं कि इतना खाने वाले पेट हो, पेट तो ऐसा था कि जैसे पेट पीट मिले, पता नहीं वो कहाँ जाती थी उनकी, अंडरग्राउंड कौन सी गुफाएं थी। तो हम लोग यही कहते थे आचार्य जी इतना खाते हैं, फिर कहा पेट तो दिखता ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ है, ये थैलियां हैं कहाँ। हाँ बहुत सो के दिखता। और कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा खाते हैं लेकिन पेट भर जाता है। तो पेट बड़ा देख करके मत समझना ज्यादा खाता है, और पेट छोटा देखकर मत सोचना कि ये कम खाता है। कम खाता है। तो इसमें जठराग्नि का भी तो असर है, वो पुण्य की भी ऐसी कोई बात नहीं। महाराज जी हमारे साथ आपने देखा होगा एक राजेंद्र उमर का करके कलाकार आता था, उसके साथ एक 7-8 साल का छोरा आता था, नंबर 1 का कलाकार था बोलने में। महाराज जी 20 रोटी का तो नाश्ता करता था वो, और 8 साल की उम्र थी। बोलो अगली जिज्ञासा आगम जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी। ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं करना, तुम खा के दिखाओ, कौन मना कर रहा है? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हम सब बच्चों की यह जिज्ञासा है कि जब हम आपको आहार देते हैं तो उससे पहले हम सब बच्चे नाश्ता कर लेते हैं, तो भरपेट नाश्ता करने के बाद भी जब आपके आहार में जो स्वादिष्ट व्यंजन चलते हैं उनसे हमारा मन महल जाता है और हमारे को महाराज जी खाने का भाव होता है। उसके तो हमारे को इसमें पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो आप इसका प्रायश्चित बताइए। तो मुझे धीरे से कह दिया करो, वो चीज मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है साधु वही चीज ग्रहण करे जिसमें दूसरों की नीयत खराब नहीं हो। ऐसी चीज लेना चाहिए। और अब मुझे पता चला कि आचार्यों ने शास्त्रों में ये क्यों लिखा कि आहार करने जब निकलो जब बच्चे भोजन करके घर से बाहर खेलने आ जाएं। हाँ नहीं तो कई बार बच्चे रो पड़ते हैं, मुझे तो देते नहीं हो, महाराज को दे रहे हैं। हाँ वैसा होता है। तो ऐसा इतने छोटे बच्चों से आहार लिया भी नहीं जाता, और ऐसा होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से दोष तो लगता ही है। और साधु को पता चल जाए तो साधु अंतराय भी कर सकता है। साधु को पता चल जाए तो वह वस्तु साधु ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा तुम लोग सारे बच्चे लोग मिलकर के धीरे से मेरे कान महाराज जी, हम वो चीज तुम्हारे लिए छोड़ देंगे बढ़िया। अब तुम्हारी मम्मी नहीं देगी तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है, हम तो छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बच्चे ने अपने मन की बात कही, बहुत अच्छा। तो महाराज जी इसका प्रायश्चित क्या होगा? प्रायश्चित ये कि भाव मत करना और ये कह देना नमोस्तु। मन में भाव आए तो कान में कह देना। अगली जिज्ञासा सपना जी धानोप्या। तपोदय तीर्थोद्धारक मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है, आप हमेशा तीर्थ विकास पर जोर देते हो और अधिक से अधिक तीर्थों का निर्माण हो इस बारे में भी बोलते हो, तो महाराज जी आपके ज्ञान में अधिक से अधिक तीर्थों के निर्माण की योजना कब और कैसे आई? ये तो मुझे भी पता नहीं। मेरा तो स्वभाव है, नेचर है,
जोर मारो चाले तो मैं नगर नगर को तीर्थक्षेत्र बना दूं। जय हो। मेरी कल्पना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब लेकिन जितना कर पाता हूं, हो पाता है, उतना कर रहा हूं। फिर भी महाराज जी तीर्थों के बारे में इतना अधिक गहन विचार कैसे आया? आपने महाराज जी वर्षों से जो जीर्ण शीर्ण तीर्थ पड़े हुए हैं उनको आपने अनेक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मुझे यही पता नहीं कि मैंने कब से शुरू किया है। मेरा तो जब तुम इतिहास उठाओगे ऐसा एक भी साल नहीं गया होगा जिस साल कोई तीर्थ क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। जी महाराज जी। मैंने तो जब से आचार्य श्री के संग में था तब का तो मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेरा मौन ही रहता था। जब से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से विहार किया तो शायद ही कोई साल हो, शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता, जिस साल कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र, कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई कार्य हुआ ही नहीं हो। तो अभी तो मुझे तिथि याद नहीं है। कहीं ना कहीं जब भी गया वहां कुछ ना कुछ हुआ ही है, अपने आप होता है। मैं कोई प्लानिंग बना के नहीं जाता। मैंने कहा ना, मैं राजस्थान को इतनी प्लानिंग बनाने थोड़ी आया कि राजस्थान में इतने तीर्थ क्षेत्र बनाऊंगा, लेकिन बन गए। और ये अभी नहीं, राजस्थान में आके ही नहीं, उसके पहले भी, सबसे पहले सन 1986-88 में एमपी में सिरोंज का तीर्थ क्षेत्र बना, नसिया। फिर बाद में वहां से बिहार करके बजरंगगढ़ गया। बजरंगगढ़ के अंदर मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ था, मंदिर का हुआ था। तो अनगिनत हो गए, मेरे पास भी गिनती नहीं है। कोई मेरे से पूछे महाराज कितने छोटे, अब मुझे ही पता नहीं है। अब इतनी मान लो जितने साल दीक्षा को हो गए उसमें शायद 5 का 2 का जिसके गुणा करना हो, गुणा करना पड़ेगा, तब सारे मंदिर तीर्थ क्षेत्र गिन पाओ। जय हो। नमोस्तु महाराज। ऐसे संतों और भगवंतों की कृपा, क्योंकि महाराज जी जिस रास्ते से गुजरते हैं और जिस क्षेत्र की दुर्दशा दिखती है, बस वहीं पर उनका मन पिघल जाता है और क्षेत्रों को ऊंचाई की ओर बढ़ाने में पूरा योगदान ऐसे संतों का रहता है। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। और लास्ट जिज्ञासा हमारे ब्रह्मचारी विनोद भैया, जबलपुर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, शास्त्रों को पढ़ करके ये लगता है कि मैं किसी की निंदा न करूं, और शास्त्रों में भी लिखा है कि सम्यक दृष्टि व्यक्ति आत्मनिंदा सहिता तलवर तस्कर गृहित तस्करवत, और निज निंदा करती बार बार। फिर भी पता नहीं कैसे क्या होता है कि निंदा करने का भाव आ जाता है, या अपनी कैसे क्या परिस्थिति बैठती है। इसलिए श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया में अंतर कहा गया। जितनी व्यक्ति की श्रद्धा होती है उतना ज्ञान हो, ये कोई नियम नहीं है। श्रद्धा तो 6 द्रव्य 7 तत्वों पर है, 3 लोक पर है, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है। और ज्ञान भी है मान लीजिए तो उतनी चर्या नहीं है, चारित्र नहीं है। इसलिए ये मानकर हमें ज्ञान और श्रद्धा नहीं छोड़ देना चाहिए। दृष्टि में तो रखना ही चाहिए कि श्रद्धा नहीं करना। अब क्रिया में यदि निंदा आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये चारित्र मोहिनी की कमी है। लेकिन खुशी यह है कि हमें कम से कम सत्य का ज्ञान तो है। मैंने कहा ना, मुझे खुशी इस बात की है कि बेनाडा जी ने अस्पताल में भी समाधि लेने का भाव किया। दुख इस बात का है कि कोरोना ने, सरकार के नियमों ने, कानूनों ने लेने के लिए अनुकूलता नहीं बनाई। उनका देखो भाव, देखो। अभी किरण प्रकाश से पूछा, वाह, बोले उन्होंने कभी, वो डॉक्टर ने कहा, अस्पताल के जो अस्पताल का डॉक्टर वहां ड्यूटी पर था, उसने कहा मेरी अस्पताल में पहला मरीज आया जिसने अस्पताल का पानी भी नहीं पिया, एक बूंद नहीं पिया। शुद्ध भोजन जाता था और एक टाइम भोजन किया उन्होंने अस्पताल में। शाम को एक फल का नियम ले लिया था उन्हें कि शाम को डॉक्टर ने कहा था कि आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन आदि जो भी कमी, एक फल लेते थे और पानी, शुद्ध पानी लेते थे। और ये नियम उनका आखिरी तक चला। और समाधि का भाव करना, तो खुशी यह बात की है कम से कम श्रद्धा में समाधि का भाव बना रहा। अब क्रिया ने मजबूर कर दिया। यदि सरकारी प्रोटोकॉल का नियम नहीं होता
तो वो तपोदर्शी क्षेत्र पर उनका अंतिम स्थिति बनती। जय हो। लेकिन तो ये भाव हैं, ये तो हो गई। जितनी श्रद्धा है उतनी क्रिया जिस दिन हो जाएगी उसी दिन विनोद बाबू अपन सब भगवान बन जाएंगे। जुड़े परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। आज परम पूज्य श्री के हाथ चलेगा सुबह। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार।